हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम कई बार जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते। कई बार अपनी हालात, जैसे एक गरीब पिता का बेटा अपने जीवन को गरीबी से निकालना चाहता है, लेकिन वह गरीबी से नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी मानसिकता गरीब पिता की हो गई है। जहां गुलामी की मानसिकता है, दासता की मानसिकता है, वहाँ जीवन को ऊंचा उठाना और जीवन को बदलना बड़ा कठिन है। इसलिए धर्मशास्त्र में कई बार आपको याद दिलाया जाता है कि आप दास का मनोभाव, मानसिकता ग्रहण न करें। आप आज़ादी का, स्वतंत्रता का, ईसा का मनोभाव धारण करें। हमारे भीतर जो दिव्य मानसिकता, ईश्वरीय मानसिकता, ईश्वर के पुत्र होने की मानसिकता है, हमें उसे जगाना है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 6 दिसंबर 2025 आगमन का पहला सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 19 से 21 तक तथा 23 से 26 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35, अध्याय 10 1, 5 और 6 से 8 तक। कई बार गरीब व्यक्ति का बच्चा गरीब रह जाता है क्योंकि बच्चे की मानसिकता भी गरीब पिता की हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति दास या कोई महिला दासी का मनोभाव और जीवन जीता है तो उनके बच्चों की मानसिकता भी दास की, नौकर की और गुलामी की हो जाती है। और जैसे हमारी मानसिकता होगी वैसे ही हमारा जीवन होगा। इसलिए आज के पहले पाठ में इस बात को बताया गया है कि ईश्वर सभी के आंसू को पोंछ डालेगा। वह पर्वत पर अपनी उपस्थिति से लोगों के अपने होने का एहसास दिलाएगा। इस्राएली गुलाम थे, निर्वासन में थे और उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी। उनके चेहरे पर आंसू बहते रहते थे। ईश्वर का वचन याद दिलाता है कि वे दास, दासी नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, वे ईश्वर के अपने हैं। ईसा भी आज से 2025 वर्ष पहले रोमी राज्य के गुलाम देश में पैदा हुए। ईसा ने भी अपने लोगों के गुलामी की हालत देखी। जो हालत मूसा के समय इस्राएलियों का रहा, वही स्थिति ईसा के दिनों में भी थी। ईसा के समय भी रोमी राज्य, जहां इस्राएली गुलाम थे। मूसा के समय ईश्वर ने मन्ना खिलाया और वे 40 वर्षों तक यात्रा करते रहे।
ईसा के समय ईसा ने पिता ईश्वर की तरह, जो पिता के द्वारा इस दुनिया में भेजे गए थे, लोगों को देख द्रवित होकर उन्हें रोटी खिलाई, उनकी बाहरी ज़रूरतों को पूरी की। ईश्वर प्रबंध करता है और ईसा के समय ईश्वर का पुत्र लोगों के लिए प्रबंध करता है। लेकिन ये सिर्फ रोटी तक सीमित नहीं थी, चंगाई तक सीमित नहीं थी, भूत प्रेत भगाने तक सीमित नहीं थी। उद्देश्य था मुक्ति और आज़ादी का अनुभव देना, लोग मुक्त हों, आज़ाद हों। इसलिए रोटी के चमत्कार के बाद ईसा को 12 शिष्य मिले। रोटी खिलाने के बाद ईसा ने 12 शिष्यों को चुना और पहले उन्हें प्रशिक्षित किया और अधिकार दिया और उनको लोगों के बीच सिखाने के लिए, उनको अनुप्राणित करने के लिए, उनको दासता और गुलामी के मनोभाव को निकालने के लिए और अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य से भरने के लिए, लोगों को आज़ाद करने के लिए भेजा कि वे अनुभव करें कि वे गुलाम नहीं हैं, वे ईश्वर के लोग हैं, वे दास नहीं हैं, वे पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए जो भी ईश्वर को वास्तव में हकीकत में जानता है, वह ईश्वर के राज्य का अनुभव करता है। और ईश्वर के राज्य का अनुभव करने का अर्थ है मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मेरी नागरिकता स्वर्ग की है और मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर की बेटी हूँ। और जब हम नागरिकता पाते हैं तो अधिकार के साथ जीते हैं और धार्मिकता हमारा स्वभाव बनता है और ईश्वरीय आनंद, दिव्यता, प्रज्ञा हमारी संस्कृति बनती है। आगमन के इस समय हम अपनी नागरिकता, अपनी पहचान ईश्वर के साथ मजबूत करें और निर्भय होकर आनंदपूर्ण जीवन बिताएं। आमीन।